मैं लालू कुमार और आप लोग का स्वागत करता हूं शांति इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को वो है कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्रेसर का काम क्या है और कंप्रेसर के जो प्रकार क्या है, कौन कौन से कंप्रेसर के प्रकार होते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंप्रेशन, ये लिखा हुआ है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है संपीड़न। कंप्रेसर का मतलब होता है संपीड़न। संपीड़न मतलब दबाना। तो कंप्रेशन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा कंप्रेशन के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है। जैसे मान लीजिए कि ये इसके अंदर जो है पिस्टन है, यहाँ जो है वाल्व लगा हुआ है, एक सेक्शन वाल्व हो गया, एक डिस्चार्ज वाल्व रीड हो गया। तो इसके अंदर जो है सिलेंडर बोर है, इसके अंदर एक निश्चित आयतन है तो गैस एक निश्चित मात्रा ही आएगी। रबड़ का तो है नहीं, आयरन का है, तो इसलिए कि निश्चित मात्रा ही आएगी। और इस निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके जब नीचे करते हैं तो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ जाता है, गैस आ जाता है, और फिर जब इसको नीचे से ऊपर करते हैं तो इसका आयतन कम होते जाता है तो प्रेशर बढ़ते जाता है, जिससे इस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसका आयतन कम होता है और प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ से इसका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल प्रेशर तथा क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है और अधिक होकर डिस्चार्ज हो जाता है। इसी को कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित आयतन में किसी गैस की निश्चित मात्रा के ऊपर कार्य करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर तथा क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है। और कंप्रेसर क्या है, ये देखिए कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या है, तो जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया, यानी यह कंप्रेशन की क्रिया यानी कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने की क्रिया पूर्ण की जाती है, उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर किसे कहते हैं? तो कंप्रेसर जिस उपकरण के द्वारा कंप्रेशन की क्रिया पूर्ण की जाती है उस उपकरण को कंप्रेसर कहते हैं। और कंप्रेसर का काम क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का काम क्या है? तो कंप्रेसर का काम जो है वह लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन रेफ्रिजरेंट को सेक्शन लाइन द्वारा शक करके कंप्रेशन पावर द्वारा कंप्रेस करके उसको डिस्चार्ज करना। और डिस्चार्ज किस रूप में करना? तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस के रूप में करना। और कंप्रेसर का काम यह भी है कि कंडेंसर में दबाव को अधिक तथा एवापोरेटर में दबाव को कम करना। और कंप्रेसर का काम जो है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन को बनाए रखना, ये कंप्रेसर का काम है। तो कंप्रेसर का काम क्या क्या है? पहला तो ये है कि सेक्शन लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट को शक करके कंप्रेशन पावर द्वारा कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस के रूप में करके डिस्चार्ज करना। दूसरा काम है कि कंडेंसर में दबाव को अधिक तथा एवापोरेटर में दबाव को कम करना। और तीसरा काम जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन को बनाए रखना। ये कंप्रेसर का काम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो कोई भी एयर कंडीशनर हो उसमें कंप्रेसर यही काम करता है, चाहे वो उसमें कंप्रेसर का यही काम है जो भी बताया है आपको। अब इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के पास। अनेक कंप्रेसर के प्रकार। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो अनेक उसको प्राइम मूवर के लोकेशन के अनुसार प्लस ड्राइव के अनुसार हेड को ठंडा करने के अनुसार अलग अलग कंप्रेसर होते हैं। लेकिन जनरली जो है कंप्रेसर जो है कार्य करने के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा है रोटरी कंप्रेसर और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चौथा है गियर टाइप कंप्रेसर या स्क्रू टाइप कंप्रेसर। ये देखिए यहाँ ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल तक और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग तक इस्तेमाल किया जाता है।
और रोटरी कंप्रेसर केवल अधिकांशतः जो है डोमेस्टिक यूनिट तक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और गियर टाइप कंप्रेसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का डोमेस्टिक में नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है, इसमें नहीं होता है कंप्रेसर का इस्तेमाल डोमेस्टिक यूनिट में। जो घरेलू है जैसे फ्रिज हो गया और विंडो टाइप एसी, स्प्लिट एसी, उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जो है वहाँ रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी कंप्रेसर का ही तो इस्तेमाल किया जाता है। और अधिकांशतः जो है सेंट्रीफ्यूगल या गियर टाइप या स्क्रू टाइप कंप्रेसर ही हम क्या करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और चिलर प्लांट इस सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कि एक सीधी रेशियो में ऊपर नीचे गति करना, यानी आगे पीछे, लेफ्ट राइट, माने कि कभी भी करे ये गति जो है ऊपर नीचे ही करता है, इसलिए इसको उसी को ऊपर नीचे आगे पीछे एक सीधी मोशन में, एक सीधी रेशियो में ऊपर नीचे गति करने वाले कंप्रेसर को ही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, क्योंकि उस मोशन को यानी जो ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट जो है मोशन करता है उसी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। उसी के हिसाब पर यानी उसी के सिद्धांत पर उसी के हिसाब से काम करता है, इसलिए इस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी वह कंप्रेसर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, उस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है और कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका यानी कि कैपेसिटी के अनुसार जो है सील्ड, उसके बाद सेमी सील्ड, ओपन टाइप, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सील्ड टाइप और सेमी सील्ड, ओपन टाइप, जिसको सील्ड टाइप को हर्मेटिक कहते हैं और सेमी सील्ड हो गया और ओपन टाइप। इससे पहले हम समझते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बताया, तो उसका डिफिनीशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि कंप्रेसर के क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट के घूमने के द्वारा या क्रैंक शाफ्ट के घूमने से कनेक्टिंग रॉड द्वारा पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर एक सीधी रेशियो में ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कंप्रेस करता है, तो उस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो वर्किंग मेथड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कार्यविधि। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे कार्य करता है इसके विषय में आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये जो है कंप्रेसर एक ओपन टाइप कंप्रेसर है। ये हेड हो गया, ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस बॉटम, यानी कि इस कंप्रेसर को पहले 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को हेड कहा जाता है, उसके नीचे वाले भाग को जो है सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है, उसके नीचे जो है क्रैंक केस होता है। तो हेड है, यानी कि हेड वह कहाँ होता है? सबसे ऊपर वाला भाग में जहाँ वाल प्लेट लगा हुआ रहता है। सिलेंडर ब्लॉक जो है जिसमें सिलेंडर बोर है, जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है, वो सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। क्रैंक केस जिसमें क्रैंक शाफ्ट घूमता है उसको क्रैंक केस कहते हैं, और बॉटम वो होता है जहां आयल रहता है उसको बॉटम बोलते हैं। तो यह कंप्रेसर के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बॉडी को 4 भागों में बांटा गया है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम जानते हैं कि भाई कैसे काम करता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो अब देखिए, ये जो है सिलेंडर बोर है और ये पिस्टन है। जब सिलेंडर बोर के अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जब जाता है, यानी कि जब क्रैंक शाफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि जब टॉप से क्रैंक शाफ्ट बॉटम की तरफ, बॉटम माने नीचे की तरफ 20 डिग्री TDC टर्निंग डायरेक्शन ऑफ क्रैंक, यानी 20 डिग्री जो है टर्निंग डायरेक्शन ऑफ क्रैंक होता है 20 डिग्री। तो यह क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ वैक्यूम होने लगता है, और जब वैक्यूम होता है तो उस कंडीशन में ये सेक्शन वाल रीड है नीचे की तरफ खींच जाता है, और जब सेक्शन वाल रीड की तरफ खींचता है तो सेक्शन लाइन के द्वारा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर प्रवेश करने लगता है ऐसे। और जब ये प्रवेश करता है तब तक ये जो क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल बॉटम में चला जाता है, BDC तक पहुंच जाता है, बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट 20 डिग्री TDC ऊपर की तरफ उठता है, तो जो क्रैंक शाफ्ट ऊपर की तरफ उठे,
जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो वैक्यूम उत्पन्न होता है और वैक्यूम से ये सेक्शन वाल्व नीचे की तरफ ऐसे खींच जाता है। जब ऐसे खींच जाता है तो यहाँ रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर जाता है और जब 20 डिग्री टीडीसी ऊपर की तरफ उठता है क्रैंक शाफ्ट, यह क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो घूमता है वह 360 डिग्री का कोण बनाकर घूमता है, तो 360 डिग्री में 20 डिग्री टीडीसी ऊपर की तरफ जब जाएगा क्रैंक शाफ्ट तो यह पिस्टन भी सिलेंडर बोर के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा।